नमस्कार, मैं रजनीकांत। दी रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खास मेहमान के साथ हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। शहर के नामी चिकित्सकों में एक हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार वर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। और आज जिस विषय और वस्तु पर हम बात करना चाहते हैं, सर से राय लेंगे, चूंकि आपका अनुभव है और तमाम चीजों को आपने देखा है। पूरे भारतवर्ष में जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, आपकी नजर में युवाओं का जो एक सपना है ऊपर उठने का और तमाम चीजें हैं, आप भारत के युवाओं को किस रूप में देख पाते हैं? अपने देश में हमारा हर आदमी दुनिया में कमाना चाहता है। सबका टारगेट सिंपल होता है कि हमको कमाना है, हमको एक अच्छा लाइफ चाहिए। ये हर आदमी का टारगेट होता है। लेकिन उसके लिए जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वहीं पे लैकिंग है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे देश का, पूरी की पूरी तरह से फॉल्टी है। टोटल अनप्रोडक्टिव एजुकेशन सिस्टम है ये। तो हमको कहने में थोड़ी सी भी चाहत नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है ये टोटल अनप्रोडक्टिव सिस्टम है। बच्चे एजुकेशन ले लेते हैं, डिग्री हो जाती है और उनके पास उनको काम रहता है। तो ऐसे एजुकेशन से क्या फायदा है? हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं जिसका क्या, मान लो हम हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री हम पढ़े तो अब हिस्ट्री पढ़ करके हमको जॉब कहाँ पे मिलेगी? हमारे पास जॉब का दो ही रास्ता है फिर। या तो हम किसी जॉब में जाए, टीचर बने, हिस्ट्री पढ़ा के हम टीचर बने, ये कर सकते हैं। और हमारे पास या फिर ट्यूशन पढ़ाए, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। सेल्फ अप्लाइड एजुकेशन के नाम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रोजगार उन्मुख जो एजुकेशन है ना, वो नहीं है। पैसा कैसे कमाए ये इसकी पढ़ाई तो हमारे पास है ही नहीं। हम लोग बिहार शरीफ में 26 साल, 26 साल हो गया, लेकिन एक 4 महीने का लॉकडाउन में हमको अपनी औकात पता चल गई कि हम क्या हैं क्या नहीं। स्टाफ का पेमेंट नहीं कर पाए। तो ये हमारा बेसिक लैक है एजुकेशन का, कि कैसे हम फाइनेंशियली सरवाइव करें और टाइम में, और कैसे हम सरवाइव करें, वो क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन ही डालना चाहिए बेसिकली सब बच्चों में, शुरू से ही आदत पड़नी चाहिए। हम लोग तो क्या मैं बताऊं, मतलब ये मेरे लिए मेरा पूरा एकदम मेरा सोच ही बदल गया इस कोरोना के टाइम में कि कैसे क्या करना चाहिए फाइनेंशियल के बारे में। तो कोई सिस्टम आदमी चलाता है और हमारे पास हमारी इतनी भी हस्ती ना हो कि हमारे कोई दिक्कत हो और अपने स्टाफ को हम 6 महीना पेमेंट भी ना कर पाए, तो जस्ट ये सिंपल। मगर आज की तो युवा बहुत ऊंची उड़ान लेना चाह रही है ना। वो चाहती है कि बहुत कुछ होने वाला है, सपने बहुत बड़े हैं, उड़ान बहुत बड़ा है। उड़ान बहुत बड़ा है। उड़ान होने से इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाएं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न उठता है कि उन इच्छाओं पे काबू कैसे पाया जाए, उन इच्छाओं को मतलब इसको कार्य रूप कैसे दिया जाए। ये समस्या तो ये है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, सब कुछ करता है, पैसा मिले, लेकिन वो आएगा कहाँ से? तो फाइनेंशियल स्टडी का क्या रोड मैप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बच्चों को शुरू से ही इसका एजुकेशन मिलना चाहिए कि हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट मनी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको लगता है कि ऐसा चीज है ना कि ये ओपन मार्केट है आज के डेट में, जिसको कहीं से भी आदमी इसमें आप जा सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेस का, कोई स्कूल का होता है ना कि कोई इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज के डेट में चूंकि सब कुछ इंटरनेट रिलेटेड चीज है, तो एक ये बहुत अच्छी चीज है। उस पर पढ़ाई, अब हम लोग इस उम्र में पढ़ाई तो नहीं कर सकते, नॉट ए वेरी इजी जॉब की पढ़ना है। लेकिन अगर बचपन से चीजें पढ़ाई जाए, मतलब कि पैसा बचाना कैसे है, कमाना कैसे है ना, तो इसको काबू किया जा सकता है। बेरोजगारी काफी हद तक दूर की जा सकती है। और दूसरी चीज हम लोग को काम करने में शर्म आती है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, मान लो हमने इंजीनियर का डिग्री ले लिया, तो हम कोई दूसरा काम नहीं, हमारा हमको एक जॉब चाहिए, प्रोफाइल चाहिए ना। तो आप भाई उसके लिए क्रिएट क्या किए? आप इंजीनियर बन गए तो आप इंजीनियर बने जॉब पाने के लिए थोड़े बने हैं। आप इंजीनियर बने लोगों को जॉब देने के लिए ना बने हैं। आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई का पर्पस क्या है? पढ़ाई का पर्पस है जॉब क्रिएट करना। अब पढ़ाई का पर्पस ही जब हमारा है कि जॉब हमको लेना, तो फिर जॉब क्रिएट कौन करेगा? और जॉब, दूसरा जॉब देने वाला कौन है? बिजनेसमैन आदमी है। और बिजनेसमैन जो है वो परेशान है सरकार के जो नियम कानून है उससे। और जो आदमी जॉब दे रहा है, कोई भी बिजनेसमैन, उसको सरकार क्या देती है? उसके ऊपर तो उतना ही प्रेशर है। भाई मान लो कोई आदमी अपने एक सिस्टम है किसी के पास,
कोई आदमी 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, 10 आदमी में वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है ना। कोई आदमी 50 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए है ना। तो 50 आदमी को जो दे रहा है उसके लिए सरकार को कुछ अलग से इंसेंटिव देती है क्या? उसको क्या करती है? तो बिजनेसमैन को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे तब तक आपका जॉब का समस्या खत्म होने वाला है। अब बिजनेसमैन के साथ दिक्कत बेचारों के साथ क्या है कि उनके ऊपर इसका छापाई कानूनी है, कानूनी है, कानूनी है, कानूनी। तो जो जॉब क्रिएटर है उसको तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं। यहाँ पे रिस्पेक्ट किसको है? साहब जो बने हुए गवर्नमेंट जॉब में तो आप साहब हैं, है ना। आप सब हर आदमी को नौकरी वाला आदमी चाहिए, नौकरी का सरकारी चाहिए, है ना। तो आपने प्रेस्टीज का जो क्राइटेरिया है वही उसी को नहीं चेंज करेंगे। मेरी नजर में तो कोई भी आदमी जो किसी एक आदमी को काम देता है, मेरी नजर में वो किसी भी ऑफिशियल से आई हैव गॉट मोर रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। तो हम उसको तो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हम इज्जत देते हैं उसको, अरे तो साहब है, नमस्ते करो साहब को। तो ये चीज चेंज करना आसान काम नहीं है। ये तो एक अलग माइंडसेट है। चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप एक पावर दिखाते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में आप देखो किन्हीं के पास दे आर नॉट हियर टू सर्व यू। कोई आपको आपकी सहायता करने के लिए कोई जॉब में नहीं गया है ना। और उनमें आप बेसिकली उस समय जो सुनते थे अंग्रेजों में, हमको कोई खास अंतर नजर नहीं आता है बेसिकली। सेम एटीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं। आप कहीं पे भी चले जाओ, दे आर नॉट टू हेल्प यू। आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है। बेसिकली दे आर फॉर देयर, उसी काम के लिए वहां पे बैठे हैं लोग। सर शिक्षा पे भी बात हो रही है, बहुत व्यापक स्वरूप बदल गया है पूरे भारत में। तो शिक्षा नीति भी नहीं आ चुकी है, लेकिन उसका शिक्षा नीति नहीं है। सुन रहे हैं कि बहुत, हमने कोई स्टडी उसका नहीं की, लेकिन उसकी बड़ाई की जा रही है, सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जा रहे हैं। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल 2040 इतना लंबा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा डैम बनाना है क्या? मैंने इसको लागू करना है, लागू करने में सब चीजें 2 साल 3 साल में सब लागू होनी चाहिए ना। तो अब अभी आपको क्या लगता है, जो पूरे बिहार या पूरे भारत की बात करें, स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो क्या कुछ समझ पाते हैं? ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल का तो लोगों ने भंडाधार कर दिया बिहार का लोगों ने, है ना। और एक कहावत है ना रजनीकांत की, है ना, कि अगर किसी जगह को आपको बर्बाद करना है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी लोकेलिटी और एनी पॉपुलेशन और एनीथिंग ना, तो वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। वहां पे न बम गिराना है, न गुंडागर्दी करनी है। आप उसका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दीजिए। और बिहार के लोगों ने, मुख्यमंत्री जितने भी नेता हमारे हुए, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, दे आर द बिगेस्ट कल्प्रिट। जिन्होंने एजुकेशन को नीचे गिराया, इसमें तो हमको कहने में कोई वो नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जिन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, वो सबसे बड़े बिहार को पीछे ले जाने में सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो शिक्षा में जो बात एक अब बात, शिक्षा आज की दुनिया में हम लोग इसे कहते हैं कि अब सभी जगह होता है ना कि एक बिहारी 100 पर भारी, हमारा बिहार महान, ये महान, वो महान, मेरा भारत महान। ये लोग हमेशा करते हैं, बड़ा अपने आप को सेल्फ, इसको पोस्टिंग आजकल अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, अपने आप को अपने मुंह में अमिट। लेकिन आज के डेट में क्या ये सच नहीं है कि इंग्लिश एक ऐसी मीडिया है जिसके थ्रू आप आगे पहुंच सकते हैं? सच से स्वीकार किए, मतलब भाग सकते हैं। ये तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आज का डेट में जब वर्ल्ड आप चाहते हैं, आपका स्कूल का नाम होता है ग्लोबल स्कूल, है ना, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में तैयार है, तो सरकार इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती है? ये एक ड्रॉबैक है आपके हिसाब से? ड्रॉबैक नहीं, जानबूझ करके किया हुआ है कि हमारे गरीबों के बच्चे पढ़े ही नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो उनको अपने अधिकार के बारे में पता क्या चलेगा? भाई आपके पास एजुकेशन होगा, दुनिया में आप अंग्रेजी के बारे में जानेंगे, दुनिया में तरह तरह की बुक्स हैं, इतने विद्वान लोग ने लिखा है, तो हिंदी में उपलब्ध थोड़े हैं। तो उनकी जो ओरिजिनल बुक है लोगों को मिली नहीं, वो पढ़ेंगे क्या? तो जानबूझ कर सोची समझी, मतलब कि जो हमारे जो नेतागण हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं कोई हिंदी मीडियम स्कूल में? भाई इन नेताओं के बच्चे तो सारे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। आप बाकी गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे तो उसी जगह उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको टीचर को हिंदी भी नहीं आती लिखनी। सर पूरे एशिया रीजन में कहा जाता है, भारत में कहा जाता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है क्लिनिक की, जितने भी मशीन है काफी आधुनिक है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य पे कि क्या कुछ आप समझ पाते हैं, क्योंकि इथिकल लोग कहते हैं इथिकल प्रैक्टिस खत्म हो गया है पूरे भारत में। एथिकल प्रैक्टिस खत्म नहीं, एथिकल प्रैक्टिस बस होता है कि हॉस्पिटल एक सिस्टम है ना।
अब आपको इलाज अच्छा चाहिए ना, अच्छा इलाज के लिए अच्छा मशीन चाहिए। प्राइवेट की बात जब करें तो, है ना, तो अच्छा इलाज की अच्छा मशीन का कॉस्ट कौन देगा? सरकार के हमको कम रेट पे इंटरेस्ट पे दे रही है पेमेंट, वो जो ऋण देती है, लोन देते हैं, उसका तो इंटरेस्ट उतना ही है। तो सरकार कहाँ कुछ कर रही है उसके लिए कि आपका मतलब कि जो कॉस्ट है वो घटे, उसका बिजली बिल कम मिल रहा है क्या? आप हमसे चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को फ्री में काम करें, लेकिन फ्री में काम करने के लिए हमारी सुविधा हमको दे दीजिए। मैं सभी जैसे बाकी लोग काम करते हैं, डॉक्टर भी हो सकता है काम करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रश्न उठता है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ अभी, कहाँ पे हाई एंड ट्रीटमेंट हो रहा है? बिल्डिंग से तो इलाज नहीं होता, एयर कंडीशन से तो इलाज नहीं होता है, वहां पे अच्छी चीजें रखी हुई उससे तो इलाज नहीं होता। एक होता ना कि मैन पावर चाहिए, है ना, और मैन पावर के पीछे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के पीछे टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, डॉक्टर तो कर भी लेता है, लेकिन जो हमारा जो स्टाफ है उसको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब स्थिति ये रहती है कि हम लोग के यहाँ मान लो हमने बहुत सारा सिस्टम ला के रखा, अब स्थिति ये रहती है कि जिसने हमको सामान बेचा, सामान तो दे दिया हमको, अब उसको चलाने के लिए जो हमारे पास जो स्टाफ है उसके पास कोई जानकारी नहीं, स्किल नहीं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे अपना चलते रहता, न कभी खराब हुआ पता चला कि मशीन ठीक है और ये चल ही नहीं रही। तो हमारा सिस्टम एजुकेशन का बहुत ही गंदा, मतलब कि जानबूझ के लोगों ने इसको खराब करके रखा है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़े। हम लोग तो भाई लकी थे जिस समय उसमें प्राइवेट स्कूल नहीं थे और बेसिकली हिंदी मीडियम ही था, लेकिन हिंदी मीडियम के चलते कितनी फजीयत हुई है हमको ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ। ये जो लोग पढ़े हैं हिंदी मीडियम में और बाकी जब बाहर जाकर के रहे वो आधा बोल नहीं पाते हैं ना, सिर्फ लैक ऑफ आपका वर्ड पावर ही नहीं है। शहर स्मार्ट हो गया सर, पूरा बिहार स्मार्ट हो गया। तो स्मार्ट सिटी में नालंदा और बिहार से मतलब बहुत बड़े बड़े शहरों को शामिल किया गया है, तो कितने स्मार्ट हो पाए हैं लोग, उस पर हम जानना चाहेंगे। ये तो मतलब बिहार से को नाम गाली दे रहे हो तो जब उसको यही बोलो ना, क्या स्मार्ट हो गया, स्मार्टनेस में क्या स्मार्ट हो गया, लोग स्मार्ट हो गए, सर क्या गली नली से स्मार्ट हो, क्या पे स्मार्ट हो तुमको दिखाई पड़ा? हमको तो आ रहे थे तुम्हारे ऑफिस में तो हमको तो कहीं स्मार्टनेस नाम का कोई चीजें नजर नहीं आया। और स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया, आप तो कह रहे थे कहने को भाई तुम आप कुछ भी कहो, जैसे बोलते हैं ना कि एक बिहारी 100 पर भारी, है ना, तो करते रहो भाई, हम महान है, हमारा देश महान है, कहने को अपना बड़ाई करने में क्या दिक्कत है? लेकिन सच्चाई है कि आप कुछ नहीं, कहीं पे आप इस कंट्री में कहीं कंट्री के पैमाना जो होता है उसमें आप कहीं भी नहीं कुछ नहीं। सरकार एजुकेशन में कोई क्यों ध्यान दे रहा? जब हर नेता को पता है कि हमारा जात का आदमी है, हम ही को वोट देगा, है ना, तो क्यों आपके लिए काम करेगा? वो आदमी आपसे स्कूल मांग नहीं रहा है, अस्पताल मांग नहीं रहा है, वो तो यही देख के खुश है, हमारा नेताजी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेताजी, हमारा विधायक है, हमारा नेताजी, हमारा ये है, तो उसी में खुश है। तो यहाँ के लोगों को देने की जरूरत क्या? वो भी आदमी जो सामने वहां पे खड़ा, उसको पता है किसी लोगों को कोई जरूरत है नहीं। वो चले अभी जितने भी, मैं अभी सुन रहा था कि एक गाँव है बगल में, अगल बगल में कहीं, कि रात में वहां पे मटन बना, भाई हमारा ही तो मटन वैसे ना तो बोटवाई, तो जब हम बिकने ही के लिए तैयार है तो लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो हमारी डिमांड ही नहीं है कुछ, हमने कभी आज तक कभी किसी समाज ने किसी धर्म में, है ना, कभी डिमांड किया कि हमको बढ़िया एजुकेशन चाहिए, हमको बढ़िया अस्पताल चाहिए? किसी ने तो डिमांड नहीं किया, है ना। वो इतने ही में खुश है कि हमारा जात का नेता वहां पे खड़ा है ना। अब की तो राजनीति होगी नहीं, यही शुरू से ही राजनीति रही, मगर फिर अब तो लोग कहने लगे जातिगत जो चीजें हैं, जातिवाद खत्म होने लगा है। कौन बोलता है जातिवाद खत्म हो गया? अब लोग रोजगार को मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, कौन उठा रहा है? बीजेपी कहती है रोजगार, वो कहती है रोजगार, राजद कहती है रोजगार। सरकार के मुद्दा उठाने से कुछ होगा नहीं ना, पब्लिक मुद्दा उठाएगी तब ना होगा। भाई प्रश्न उठता है कि हम उस मुद्दे पे वोट दें तब ना सब आदमी का नाम विकास करें। कौन पार्टी है जिसने कहा कि हम विकास नहीं करेंगे? आज तक एक विधायक जो बनता है, जो तुम्हारा निर्दलीय जो होता है, वो कहता विकास करें। प्रश्न उठता है कि हम विकास करना चाह रहे हैं। हमने कभी विकास के लिए कोई प्रोसेसन किया? हमने विकास के लिए कोई डिमोन्स्ट्रेशन किया? हमने विकास के लिए कभी धरना दिया? हम धरना क्या देंगे, है ना, जात का धरना देंगे। एक छोटी सी घटना भी इस बिहार शरीफ में मैंने डॉक्टर अमरदीप अमरदीप का घटना हो, क्या घटना हुई, एक सिर्फ एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों ने इसको हवा दिया। तो कास्टिज्म का तो लेवल ये है कि हम गंदे अगर हैं, है ना, हमारी बातें खराब भी है, तो भी हमारे जात के लोग हमको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे।
ये कैसे जाएगा सर? ये जातिवाद की जो प्रथा है वो खत्म कैसे होगी? वो तो जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला ना कि एक कहावत है ना जो बताया था कि अगर किसी जगह को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो, जो कि बिहार में पूरी तरह से लागू एकदम चरितार्थ है काम। अब टीचरों का अपॉइंटमेंट अगर मुखिया करे, है ना, तो जरा कैसा टीचर होगा भाई? तो मतलब एजुकेशन का लेवल यही होना चाहिए कि मतलब आम लिखे तो मतलब आम का मतलब आम होता है कि नहीं, और कुछ भी कुछ होता है वो भी ना पता हो, स्कूल ना लिखने या कुछ चीज ना लिखने है, तो एजुकेशन है तो मतलब आप इसको क्या बोलोगे, एक्सप्लॉयटेशन बोलोगे, क्या बोलोगे? इसके लिए सबसे खराब शब्द क्या हो सकता है? मेरे पास है नहीं सर। चूंकि मौसम बदल चुका है, तमाम चीजें, थोड़ा हम चाहेंगे दर्शक को आप सलाह दें। अब जाड़ा आने वाला है तो किस तरीके से परहेज करें, क्या करें? अरे यार, खाओ पियो मस्त रहो गुरु, दुनिया की एक जिंदगी मिली है, जनरल चीजें ठंडक में बच के रहना चाहिए, लेकिन लाइफ एक बार मिले आप बस दिमाग में ये रखना है ना कि ठंडक मौसम में भाई ठंड से बचने के लोग बोलते हैं, बच के रहिए और क्या करना है। फिर ये आप सुन रहे थे बिहार शरीफ के और पूरे नालंदा जिले के, इनफैक्ट पूरे बिहार में इनका नाम है डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा। इन्होंने क्या कुछ कहा है शिक्षा पे और तमाम चीजों पे। इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा अगर सही होता है तो वंशवाद या परिवारवाद या जातिवाद की जो परंपरा है वो बिहार से भी समाप्त होगा और देश से भी समाप्त होगा। और इसके लिए बहुत ही व्यापक रोड मैप की जरूरत है, बड़े इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी बिहार का विकास भी होगा, पूरे देश का विकास होगा। तो इस शो